68 साल उम्र, 60 केजी डेडलिफ्ट और रेगुलर जिम। ये है रोशनी देवी और वायरल वेट लिफ्टर दादी। जिम का नाम लेते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बड़ी बड़ी मशीनें, हैवी वेट्स और लोग एग्रेसिवली वर्कआउट कर रहे हैं। जिम में एक 68 साल की बुजुर्ग महिला को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल तो है ही, लेकिन रोशनी देवी जी के लिए ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। उन्हें जिम आने के लिए किसी न्यू ईयर रेजोल्यूशन की ज़रूरत कतई नहीं है। वो रोज़ सुबह उठती हैं, अपने जूते पहनती हैं और जिम आकर वर्कआउट करती हैं। इसीलिए आजकल ये इंटरनेट पर छाई हुई हैं एज वायरल वेट लिफ्टर दादी। तो दादी, ये कहाँ आ गए अब, किस फील्ड में आ गए अब? आप तो फेमस हो गए हो। कैसे ये सब स्टार्ट हुआ? कैसे ये आपके दिमाग में आया कि मुझे जिम जाना चाहिए? क्या पूरी इसकी स्टोरी है, ये बताइए। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक मेरे घुटनों में दर्द होने लगा। घुटनों में दर्द होने लगा तो बेटा बोले मम्मी क्या हो गया? मेरे को कुछ भी तो नहीं। बोले नहीं कुछ तो होया है। मेरे को नहीं कुछ नहीं। तो वो बेटे को कभी बताया नहीं। भाई अपना काम करता है, थोड़ी चिंता हो जाती है। फिर एक दिन बाथरूम से तिसड़की में गिर गई तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट लगी। चोट लगी तो बताना पड़ा फिर बेटे को क्या करा। मेरे को आज बाथरूम से तिसड़की गिर गई और मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। तो वो डॉक्टर के पास लेके गए मेरे को। तो डॉक्टर बोलता है कि अभी आप न तो चौथी मंजिल पर चढ़ सकती और न उतर सकती, न झुकी कुछ काम कर सकती। भाई आप बिस्तर पर ही रहोगी। लाठी का सारा चलो। अब मेरे को और भी चिंता होगी, कौन घर का काम करेगा? बेटे का खाना भी बनाना, क्योंकि अभी बेटे की शादी भी नहीं करी है। कौन मना संभालेगा और कौन बेटे को संभालेगा? है घर में तो भाई लेडीज का होना बहुत जरूरी। तो मैं को चलो भाई क्या करा फिर। बोले आपको घुटना में गठिया बा हो गया। मैं को चलो देखते हैं। फिर बेटा बोला कि मम्मी आप ऐसे करो कि जिम में चल करो। तो MRI सब कुछ करवाया मेरे को। 2.5 महीना लगातार लेके गए मेरे को। सब गेम छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी। बस वो खाली मेरे कोई देखभाल करेंगे। पास से बोले मम्मी आप जिम में चलो। मैं कोई इस उम्र में जिम में जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे मेरे को कि बुढ़िया जिम में जाएगी। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं कहूँगा। मैं को 1-2 बार आई मैं नीचे तो लौट के चली गई कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे फिर वो भाई मेरे को धक्का करके लेके आया। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करवाई। पास मेरे को भी अच्छा लगने लग गया। मैं अभी रोज आती हूँ और मैं सोचती हूँ कि भाई बुजुर्गों के लिए कुछ करें। भाई उनके बच्चा उनके माँ बापा को भी ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। तो थोड़ा सा भाई घना नहीं तो पार्क में चलो, घूमना फिरना अपने घर में करो। क्योंकि आजकल बच्चे को फुर्सत कहाँ माँ बापा की देखने की। शादी कर लेते, वो अपना बच्चा में फंस जाते, बच्चे नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरी इच्छा है कि भाई बुजुर्गों के लिए कुछ करके अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि पहले आप आए और आप चले गए। हाँ। तो जब पहले 1-2 दिन आप आए जिम में, यूजली काफी यंग बच्चे और यंग लोग ही रहते हैं। तो पहले 1-2 दिन का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मेरे को थोड़ी शर्म भी आती, लेकिन बेटा कोशिश करके मेरे को बहुत वो करे। इसलिए कोच है ना, वो मेरा सबसे ध्यान बेटा ही रखता है मेरे को। खाने पीने का भी ये चीज़ ना खाओ, आप ये खाओ। तो मैं नॉर्मल खाती हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि माँ बेटा। नहीं, जब आप पहले दिन आए तो जिम थोड़ा में, सा मेरे को शर्म भी आई कि भाई जिम में लोग क्या कहेंगे, लड़कियां लड़का आते हैं। वहाँ कोई लेडीज आती नहीं। अब वो भी सूट पहन की भाई आती है, कोई बाई चांस छोटी आती है, लेकिन वो अपनी टी-शर्ट और लोअर में आती है। तो मुझे 1-2 बार बोलिया भी किसी ने कि टी-शर्ट और लोअर में, नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता। घर में पहन सकती हूँ लेकिन बाहर में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। देखो उम्र का गैर सबके में अच्छा लगता है। तो मेरे को नहीं, मेरे को सूट सलवार में ही करना चाहिए। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो शर्म भी आई। अब बच्चे अब खूब मेरे को प्यार भी करते हैं, पैर भी छूते हैं। अच्छा। और लड़का लड़की मेरे को भाई लड़कियां बात भर की मिलती है कि आंटी आपको देख के भाई हमारे को भी होश आता है कि हम भी भाई जिम में जाएं। अच्छा, क्या है ना कि जैसे जिम के लिए मैंने भी पैसे जमा किए थे जिम जाने के लिए, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे तो दिए थे, जमा कर दिए थे, लेकिन मैं खुद गई नहीं। गए नहीं तो फिर क्या करेंगे। हाँ, तो आप रोज आती हैं, छुट्टी लेती हैं, कैसे रोज आ जाती हैं? अगर रोज आती हैं तो मैं सुबह बेटा उठता 5 बजे,
मैं उठ जाती हूँ, कई बार 5:30 बजे भी उठ जाती हूँ, कई बार 5 बजे भी उठ जाती हूँ भाई, ज़्यादा जैसे सिर धोना होता है 5 बजे भी उठ जाती हूँ। फटाफट ब्रश वगैरह कराया, फ्रेश होया और चाय बना के पी लेती हूँ। जब 10 मिनट टीवी देखती हूँ फिर उसके बाद फटाफट वो करके ना, और मैं दूध वाला थोड़ा लेट आता नहीं, मेरी कोशिश रहती है कि 10:30 बजे 10 बजे मैं जिम में आऊँ। और रोज संडे को भी छुट्टी नहीं करती हैं आप? संडे को कोई न कोई इंटरव्यू लेने के लिए आ जाता था, ऐसी छुट्टी नहीं होती। फेमस हो गई है। हाँ, तो भाई वो इतनी दूर से आते हैं तो हम भी सोचते हैं देखो वो भी तो भाई आते हैं तुम्हारे इतना भी गुमान की चीज का कि भाई हम तो। अच्छा, वैसे अगर इंटरव्यू नहीं होता है तो आप संडे को भी आकर जिम करते हैं? जैसे जिम बंद होता है तो बेटा बोलता है मम्मी आज मेरे को कहीं जाना है, चलो कल करते हैं, नहीं तो संडे को भी आ जाते हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। नहीं, कोई छुट्टी नहीं लगातार। अच्छा, शुरू में जब आई तो पहले दिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत दर्द होता है, शरीर एकदम अकड़ जाता है? नहीं, मेरा नहीं। आपका नहीं हुआ? मतलब पहले, क्योंकि हम लोग पहले दिन करते हैं तो फिर थोड़ी इतना दर्द हो जाता है तो छोड़ देते हैं। नहीं, मैं शुरू से खत्म काम भी कराया, फिर तेरा अंकल ने भी लग गया था, फिर मैं शुरू से ही साथ रही, फिर उसके बाद मेरे को छोड़ा नहीं, फिर बेटा नहीं छोड़ा फिर मैं। तो पहले भी आप कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में ऐसे रहते नहीं, थे कभी या नहीं। अभी पहली बार ये पहली बार करा, कभी नहीं करा। पहले बचपन में थोड़ा बड़ा थे तो कबड्डी खेल लेते दोस्तों के साथ ही, जैसे ऊँट चरावन चले गए, खेता में चले गए तो कबड्डी वगैरह, लेकिन हट्टी कट्टी में शुरू से ही थी। मेरे को किसी ने आज तक जगाया नहीं कि भाई आप उठ जाओ, शुरू से मेरी आदत थी कि 4 बजे उठना। अच्छा, तो फिर आप यहाँ पर जिम करती हैं, फिर घर का काम भी आप करती हैं? हाँ, कर लेती हूँ, साथ में फटाफट क्या क्या करती हैं, बताइए विस्तार से। मैं शुरू पहले कराती हूँ ना, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना बनाना पहले करके आती हूँ, और फिर जाके ना फिर कोई बेटे खातिर सब्जी काटनी, बर्तन धोना, खाना खाना, और फिर सत्संग चले जाती हूँ। नहीं बनाना होता तो फिर जाके बना के खा लेते हैं हमारे। सारा घर का काम मेरे को कोई आलकस नहीं है कि भाई मैं अभी आई हूँ, मैं इतनी दूर जिम भी करके आई हूँ, डॉक्टर के भी जाके आई हूँ, नहीं, मैं सब कर लेती हूँ, फटाफट कर लेती हूँ, जूता ही काटती हूँ और फटाफट किचन में बढ़ जाती हूँ। अच्छा, अभी कितना टाइम हो गया आपको ये जिम करते हुए? मेरे को अच्छा भी ना वैसे। तो क्या क्या बदलाव आप फील कर रही हैं? मेरे को बस बहुत बदलाव आया है कि भाई काम करने की कभी मेरे को आलकस कभी नहीं हुआ। अब तो बिल्कुल भी कोई नहीं कि मेरे को जिम में जाना है तो फटाफट करो, जिम में चलो, फिर डॉक्टर के भाग जाती हूँ। अच्छा, अब मन करता है यहाँ आने का? कि रोज आने का मन करता है, ऐसा नहीं कि बैठ जाओ, नहीं, बैठने का मन नहीं करता। और फिर काम नहीं होता तो फिर मैं कमर में बढ़ जाती हूँ। फिर बेटा आता है ना जिम में तो फिर वो आगे ताला लगा जाता है, फिर वो मेरे को जगाता भी नहीं कि मामी सो रही है कुछ। तो बाकी जो और भी आपकी उम्र की महिलाएं हैं या फिर जो भी पुरुष हैं आपकी उम्र के, उनको कोई आप मैसेज देंगी जो आपको एक अच्छा ये तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है पिछले 6 महीने? देखो, ज़्यादा जो उम्र बढ़ेगी, जो भाई हड्डी कमजोर होगी, तो इसीलिए भाई एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हमारी थोड़ी घनी कसरत करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा पार्क में घूम ली, भाई घड़ा नहीं तो पार्क में घूम ली। बच्चे नहीं जान पाते तो भाई वहाँ पार्क में तो ऐसा नहीं कि बुजुर्ग बैठे रहते, भाई वहाँ जाके थोड़ी घनी बात करो, घूमा फिरो, तो कुछ तो अपना शरीर का वो होएगा ना। तो ये मैसेज। आपको नहीं लगता कि छोड़ो यार, जिम जाके पार्क में बैठते हैं आराम नहीं, से, धूप अच्छी खिली है? नहीं, धूप में बैठने का मुझे कोई वो नहीं है। मैं कभी बैठती ही नहीं धूप में, नहीं जिम आती थी भी कभी धूप में, मैं धूप से की नहीं, गर्मी में, सर्दी में मैं काम करा, ये तो कमल में बढ़ जाओ, ये तो फिर अपना काम, ये सच। अच्छा, जैसे जो ये मशीन वगैरह है, इनको चलाते हुए थोड़ा डर नहीं लगता है कि कहीं कोई कमर ना लचक जाए, नस ना खींच जाए? मेरे को डर का था, कभी डर तो लगा ही नहीं कभी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बता रही ना, एक दिन वो कराया तो ऐसे लगा। फिर भी मैं एक्सरसाइज करी, आंगड़ी सूज गई थी, लिल्ली हो गई थी, फिर भी मैं करी, पूरा करी। तो अब आप रोज आती हैं? रोज तो के 7 दिन? हाँ, 7 दिन। वायरल दादी की फिटनेस के पीछे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनके बेटे का, तो आई थिंक आप ही उनके शायद से ट्रेनर भी हैं और आप उनके बेटे भी हैं, तो कैसी ये जर्नी है, मतलब कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया, शुरुआत से अभी तक का एक्सपीरियंस? देखिए, सोचा तो कभी नहीं था कि ऐसे जिम में मम्मी जाएंगी। अचानक से इनको प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर को हमने कंसल्ट कराया, वहाँ जाके पता चला कि इनको नी आर्थराइटिस हो गया है, प्लस में गिर गए थे बाथरूम में, फिसल गए तो इनको लोअर बैक में इंजरी हो गई थी। फिजियो कराया तो, पर फिजियो जो है वो सॉल्यूशन नहीं था, ये मुझे पता था। तो शुरुआत में मैंने इनको कहा जिम के लिए, तो ये भी सरप्राइजिंग था कि जिम इस उम्र में कौन सा जिम जाता है, कौन करता है।
पर मुझे पता था कि जिम जाए बिना ये बात बनेगी ही नहीं, क्योंकि आप बुढ़ापा जो आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है और हमारे यहाँ कल्चर है ही नहीं जिम का। आप देखेंगे तो वर्कआउट कोई नहीं करता है उम्र होने के बाद, जबकि ज़रूरी है करना। तो शुरू में प्रॉब्लम बहुत आई थी, 3-4 बार जिम के नीचे से चले गए लड़के कि नहीं जिम में कौन जाता है, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। फिर फाइनली मैंने इनको ऊपर लेके आया तो फिर कोई इनको देख के हंस पड़ा होगा कि अरे ये कौन आ गया है। क्योंकि हमारे यहाँ वो है ना कि इस बुढ़ापे में जिम, आप जो है पूजा करिए, मंदिर में जाइए, पार्क में घूमिए, जिम का मतलब कॉन्सेप्ट किसी को भी हजम नहीं होता है। फिर ये वापस चले गए। फिर मैंने इनको फाइनली कहा कि एक बार मेरे कहने पे आप चलिए, किसी को मत देखिए, मेरे को देखिए बस आप। मैं लेके आया, शुरुआत करी, दिक्कत आई, नेगेटिव लोग थे बहुत, पर सब अच्छा हो गया। कैसे कैसे कमेंट्स इनिशियली तो देते ही होंगे, मतलब जितना यही कि इस बुढ़ापे में क्या शादी करनी है, ये कोई उम्र है नहीं कि, मतलब बहुत सारे हो। तो अब आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान जो है अभी तो इन्होंने एक दिन अभी मेरे को थोड़े दिन पहले देख के कहा कि टीवी पे भी कोई वो दे रहे थे अवार्ड वगैरह, तो कह रहे थे क्या मैं भी कभी खेल सकती हूँ इंडिया के लिए। मैंने कहा बिल्कुल खेल सकते हो। तो मुझे इन्हें पावर लिफ्टिंग में इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। इनकी भी इच्छा है, जिस हिसाब से वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत थक जाते हैं फिर भी लगे रहते हैं, तो यही करना है। नहीं, और जैसे आजकल की जो एक सोसाइटी है उसमें इतना टाइम कोई बेटा अगर अपनी माँ को दे रहा है। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, मैंने MBA किया हुआ मार्केटिंग रिटेल से, मेरा खुद का एक्सपोर्ट का बिजनेस, मैंने सब छोड़ दिया। मैं इसी जिम में ट्रेनर लग गया हूँ ताकि मैं मेरी मम्मी का अच्छे से ध्यान रख सकूँ, क्योंकि मुझे इन्हें फिजियो कराने ले जाना पड़ता है, अभी उनकी उंगली में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने ट्रेनर की जॉब पकड़ ली ताकि मैं मेरी मम्मी का ज़्यादा ध्यान रख सकूँ, क्योंकि मम्मी एक ही है, पैसा कमा लेंगे। और आजकल मतलब इतना तो देखना थोड़ा मुश्किल होता है कि देखिए, आपने बहुत सुना होगा कि उनके माँ बाप ने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट आज के टाइम में एक ऐसा बच्चा बनना कि जिसने अपना सब कुछ करा करके अपनी मम्मी को करा है। तो अगर आपको भी होना है फिट और हेल्दी तो अच्छा खाना खाइए, खूब एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहिए, और हाँ, घर पे सोफे पर बैठे बैठे रील्स देखना कम कीजिए। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ गरिमा, कैमरे के पीछे हैं अनंत, आप देख रहे हैं स्विच।